हेलो दोस्तों, ईरान अटैक ऑन इसराइल। ऑन 13 अप्रैल रात के वक्त ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल इसराइल पर दाग दिए। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस बात की रिस्पांसिबिलिटी ईरान ने खुद ले ली। ईरान ने इसराइल पर 185 ड्रोन्स, 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स और साथ में 35 क्रूज मिसाइल छोड़े थे। तो इसराइल ने इस अटैक से अपने आप को बचाने के लिए $1.35 बिलियन खर्च किए। तो इन सब में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है, लेकिन हम नहीं मान रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ईरान ने इसराइल पर ये अटैक क्यों किया, इस अटैक की क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं और क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इन सब के बारे में जानते हैं डिटेल से। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Iran says it is putting together a terrifying arsenal of anti-craft launchers and fighter jets. It is also threatening to fire weapons that have never been used before. All this, it says, to present a severe, extensive and painful response to even the slightest action by Israel. तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ईरान और इसराइल आपस में दुश्मन क्यों हैं। ये सुनकर आप लोगों को हैरानी होगी कि 1979 से पहले ईरान और इसराइल आपस में अच्छे खासे दोस्त थे। ईरान इसराइल को तेल देता था और उसके तबादले में इसराइल ईरान को वेपन्स देता था। आफ्टर 1979 ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान फासले बढ़ गए। तो ईरान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, उसका द एंड करना चाहता है। ऑन द अदर हैंड, इसराइल का मानना है कि ईरान इसराइल की सलामियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर देखा जाए तो ईरान को प्रॉक्सी का मास्टरमाइंड कहा जाता है। ईरान की जानिब से मुख्तलिफ प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाए गए हैं जो इसराइल को तबाह करने की बात करते हैं। तो ईरान सेक्युलरिटी फ़लस्तीन में हमास और साथ में लिबनान में हिज़्बुल्लाह की फंडिंग करता है, जो इसराइल के खिलाफ जंग लड़ते हैं। तो अब आते हैं कि ईरान ने जो इसराइल पर हमला किया था उसकी क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं कि ईरान ने हमला क्यों किया था। रीज़न नंबर 1, ईरान का कहना है कि ऑन 1 अप्रैल 2024 शाम की कैपिटल दमस्कस में ईरान के कंसुलेट पर फिजाई हमला किया गया था, जिसमें ईरान के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल रजा ज़हीरी समेत 13 अफराद हलाक हुए थे। तो ईरान ने इस फिजाई हमले का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया है, जिसे ईरान ने अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी करार दिया है। अभी तक तो इसराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं की है, लेकिन बड़े पैमाने पर यह कहा जाता है कि इसके पीछे इसराइल का हाथ था। तो इस रीजन की वजह से ईरान ने इसराइल पर अटैक किया। रीजन नंबर 2, इस अटैक का दूसरा पॉसिबल रीजन गाजा में इसराइल की दहशतगर्दी हो सकता है, क्योंकि अभी तक इसराइल ने गाजा में 33,000 से ज्यादा लोगों को शहीद किया है और साथ में इसराइल के हमलों से 75,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। गाजा में इसराइल के इन हमलों की वजह से बहुत ही बुरे हालात हैं। हर 5 में से 4 बंदी भूख की वजह से मर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने 9,000 से अबव औरतों को शहीद किया है। हर दिन अप टू 40 मदर्स को मारा जाता है। तो शायद इन सब को रोकने के लिए ईरान ने इसराइल पर हमला किया हो। तो इस अटैक का क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है, हमें आप कमेंट में बता दीजिए। रीजन नंबर 1 या रीजन नंबर 2। एंड आफ्टर दैट अब बात करते हैं कि ईरान ने इसराइल पर यह हमला कैसे किया। इसराइल के तर्जुमान हागरी ने कहा, इन दिट अटैक 185 ड्रोन्स, 30 क्रूज और साथ में 110 बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थे, और इन सब मिसाइल में सिर्फ और सिर्फ 7 मिसाइल ने इसराइल के एयरबेस को हिट किया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया। तो जैसे ही ईरान ने इसराइल पर हमला किया, अब इसराइल भी चुप नहीं बैठने वाला, वो भी रिटेलिएट करेगा। एक तरफ इसराइल की हिमायत में अमेरिका और नेटो कंट्रीज हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ रूस और चाइना ने हिमायत का ऐलान कर दिया है, और साथ में दूसरे इस्लामी ममालिक भी हिमायत का ऐलान कर सकते हैं। तो जैसे ही इसराइल ईरान पर हमला करेगा, रूस, चाइना और दूसरे ममालिक भी जंग में आ जाएंगे। अगर ईरान इसराइल पर करेगा तो अमेरिका और नेटो कंट्रीज भी जंग में आ जाएंगे।
तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे।